भारत और चीन के रिश्ते अब एक बहुत ही सकारात्मक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से एस जयशंकर की कूटनीति का जलवा बीजिंग में देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीजिंग में 14 जुलाई 2025 यानी कि मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ बिल्कुल भी समझौता न करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस बैठक के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को जमकर धोया है। आइए आपको बताते हैं कि आतंकवाद पर कैसे करारा चोट किया है विदेश मंत्री ने। सबसे पहले उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति के बारे में उन्हें जानकारी दी और जयशंकर ने शी जिनपिंग से एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें मैसेज भी दिया। कहा कि भारत चीन के साथ अपने संबंधों में नेताओं के मार्गदर्शन को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। एससीओ मंच से पाकिस्तान और पहलगाम हमले पर तीखा प्रहार उन्होंने सबसे पहले किया। जब वो तियानजिन में एससीओ की बैठक को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि ये हमला जानबूझकर घाटी की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक तनाव फैलाने के लिए किया गया था। जयशंकर ने इसमें जोड़ा कि एससीओ का गठन आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद इन तीन बुराइयों से लड़ने के लिए हुआ है। इसलिए अगर एससीओ अपने मूल उद्देश्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहता है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त और स्पष्ट रुख अपनाना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सख्त शब्दों में निंदा की है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की बात कही है। भारत ने हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और ये कार्रवाई 4 दिन तक चली, जिसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। चीन के रवैये पर भी इस मौके पर परोक्ष तरीके से तंज कसा एस जयशंकर ने। एस जयशंकर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान द्वारा पहलगाम हमले के जिक्र पर आपत्ति जताने के कारण साझा घोषणा पत्र को समर्थन नहीं दिया था। भारत की नाराजगी इस बात को लेकर भी रही है कि चीन ने कई बार यूएनएससी में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों पर प्रतिबंध की कोशिशों को रोका है। अफगानिस्तान पर भी चिंता जताई। जयशंकर ने अफगानिस्तान की स्थिति का भी जिक्र किया और एससीओ सदस्य देशों से अफगान नागरिकों के लिए विकास सहायता बढ़ाने की अपील की। विदेश मंत्री ने एससीओ से अफगानिस्तान को विकास सहायता देने का आह्वान किया और कहा कि अफगानिस्तान लंबे समय से एससीओ के एजेंडे में है। क्षेत्रीय स्थिरता की मजबूरी के साथ साथ हमें अफगान लोगों के कल्याण की भी चिंता है। जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर एससीओ सदस्य को विकास सहायता बढ़ानी चाहिए। भारत इस दिशा में निश्चित रूप से कदम उठाएगा और उन्होंने एससीओ सदस्य देशों के बीच परिवहन सुविधाओं और संपर्क को बेहतर बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ के भीतर सहयोग को गहरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यापार, निवेश और आदान प्रदान जरूरी है। इसके लिए कुछ मौजूदा समस्याओं का समाधान करना जरूरी है और परिवहन की कमी को एससीओ क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ी समस्या बताया। कहा कि इसकी गैर मौजूदगी आर्थिक सहयोग की गंभीरता को कमजोर करती है। दूसरा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को लेकर प्रचार करना सुनिश्चित करना, ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया। कहा कि हमें भरोसा है कि ये परियोजना आगे बढ़ती रहेगी। INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर लंबी परिवहन योजना है। भारत इस परियोजना का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ओर से सहायता करता रहेगा और बिना नाम लिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI परियोजना पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कोई भी क्षेत्रीय सहयोग संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आपसी सम्मान के आधार पर होनी चाहिए। आपको बता दें कि BRI का एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। उन्होंने एससीओ में व्यापार, निवेश और संपर्क को गहरा करना जरूरी बताया, लेकिन इसके लिए संगठन के भीतर ट्रांजिट की समस्या को दूर करना होगा, इस पर भी जोर दिया।
जब तक एससीओ देशों के बीच सुगम ट्रांजिट की व्यवस्था नहीं होगी तब तक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात थी ये कि चीन और पाकिस्तान को उन्होंने जमकर सुनाया है, पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर और चीन को दबे मुंह उसकी सहायता करने के लिए, और पाकिस्तान को चीन की मौजूदगी में बिना नाम लिए आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर धोया गया एससीओ में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।